एक युवा छात्र ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी से कहा कि महोदय, आपको सबसे पहली बार ये प्रेरणा, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो उन्होंने उत्तर दिया कि जब मैं प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहा था, प्राइमरी विद्यालय में पढ़ रहा था, तो हमारे गुरुजी ने बताया कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो उसकी प्रेरणा मैंने उसी समय से ली कि आकाश में उड़ने वाली चीज़ों के बारे में मैं काम करूंगा और उन्हें बनाऊंगा और इस सपने को साकार करूंगा। उन्होंने जो है प्राथमिक विद्यालयों से ही एक प्रेरणा लिया, और प्रेरणा स्रोत कौन थे? उनके शिक्षक थे। तो उन्होंने बताया कि मुझे पक्षी कैसे उड़ते हैं, मैंने ये सोचा और उसी के साथ मैं काम, उन्हीं संस्थाओं के साथ मैं काम करूंगा जो आने वाले कल में चीज़ों को उड़ाने का काम करेंगी। तो जैसा आगे आप सभी जानते हैं, कलाम जी जो है मिसाइल मैन कहे जाते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। तो होता क्या है कि जो वास्तव में शिक्षक जो होता है, किसी राष्ट्र या समाज में जो है की रीढ़ होते हैं, किसी राष्ट्र या समाज के विकास की रीढ़ होते हैं, और वह सामाजिक मनोबल या भविष्य के नेताओं का निर्माण करते हैं। और हमारे देश में लगभग 97 लाख शिक्षक हैं जो 15 लाख विद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। भारत में 1 लाख से अधिक स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, जिनमें से अधिकांश ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में, जिनमें से अधिकांश भारत की शिक्षा में यही नायक हैं और देश के उन 25 करोड़ बच्चों के भविष्य के नीति निर्माता हैं। भविष्य को गढ़ने का काम करते हैं या भविष्य को लिखने का काम करते हैं। विकास के इन स्तंभों में अगर हम बात करें तो बेहतरी, गुणवत्ता, शिक्षा, प्रेरणा, यहीं से ही सब आते हैं। तो अगर हम बात करें, सबसे पहला मुद्दा यह है कि शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा कैसे जाए, या शिक्षा की गुणवत्ता के लिए क्या अकेले शिक्षक ही जिम्मेदार है? तो इसको नहीं कह सकते हैं कि केवल शिक्षक ही जिम्मेदार है, लेकिन जो पुरानी हमारी चीज़ें हैं, जो हमारे पुराने शिक्षण प्रशिक्षण के तकनीकी हैं, वो काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं। वर्तमान दौर में वो अप्रासंगिक हो गई हैं। जैसे बीएड एमएड के प्रोग्राम हैं, उनको एक नए तरीके से, नई तकनीकी में ढाल करके अगर हम जो है इनको नए तरीके से प्रशिक्षण दिया जाए तो शायद हमारे देश की शिक्षा की गुणवत्ता सुधर सकती है। तो शिक्षा की गुणवत्ता जो सुधरने के लिए नए नए, जैसे हमारे जो टेक्निकल संस्थान हैं, EHAL है, इसरो है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, इनसे जो प्रशिक्षण प्राप्त लोग हैं, अगर ये हाथ बढ़ाएं तो हमारी देश की शिक्षा व्यवस्था जो है काफ़ी सुधर सकती है। दूसरा पहलू है फोकस का। फोकस कैसे करें? क्या है? शिक्षक अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, और अगर हम उस क्षेत्र का काम ना लेकर के शिक्षक से तमाम अन्य काम, मल्टीटास्किंग स्टाफ वाले काम हम लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके सम्मान के साथ जो है खिलवाड़ होता है, या उनके साथ वैसा व्यवहार किया नहीं जाता जैसा वो, जिसके लिए वो आए हुए होते हैं। अगर हम देखें आज के वर्तमान परिवेश में, अगर वास्तव में सरकारें किसी शिक्षक को अगर उनका काम ईमानदारी से करने दें, तो शायद शिक्षा व्यवस्था इतनी लाचार और इतनी लचर ना हो। उसका रीज़न है कि शिक्षक क्लास में जाने नहीं पाता है, उसे तमाम अलग गैर जरूरी काम सौंप दिए जाते हैं, जो कि शिक्षा की गुणवत्ता की सुधार से वंचित हो जाती है शिक्षा। जनगणना है, इलेक्शन है, आजकल तो डीबीटी या अन्य जो क्लरिकल काम हैं, सब शिक्षक को करना पड़ता है। तो क्या आपको ये लगता है कि शिक्षक अगर इन तमाम अन्य काम जो उसके फील्ड का नहीं है, अगर वो कर रहा है, तो क्या आपको ये मालूम होना चाहिए आप सभी को कि क्या शिक्षा की गुणवत्ता इन कामों को कराने से सुधरेगी? और दोष दे दिया जाता है शिक्षकों पर कि शिक्षक टाइम से स्कूल नहीं आते हैं, शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं।
शिक्षक पढ़ाने में रुचि नहीं लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो मिथक है, अगर वास्तव में शिक्षक को शिक्षक बने दिए रहना चाहिए, तो अगर सरकार ये चाहे कि शिक्षक शिक्षक बना रहे, तो उससे जो गैर जरूरी काम है उससे हटा लेना चाहिए। लेकिन नहीं, गुणवत्ता भी चाहिए, शिक्षक सुपरमैन तो हो नहीं जाएगा। दूसरी चीज़, अगर हम तीसरी बात करें विकास का, विकास कैसे होगा, विकास के पहलू क्या होंगे, तो एक शिक्षिका या एक शिक्षक 20 साल की उम्र में अपना करियर शुरू करते हैं, और वो इस बात की ही उम्मीद लेके करियर शुरू करते हैं कि हम जो है रिटायर होने तक कम से कम प्रिंसिपल हो जाएंगे। लेकिन 50 साल की नौकरी करते करते प्रिंसिपल बनने की उम्मीद लगाए हुए, और उस उम्र और अनुभव के बाद भी जब एक शिक्षक एक नई नियुक्ति पाया हुआ नौकरशाह जो अतार्किक तरीके से लगातार जो है निर्णय लेते हों और जो कि धरातल पर व्यवहारिक ना हो, तो क्या आपको लगता है कि शिक्षा में सुधार हो सकता है? अगर शिक्षा में सुधार चाहते हैं तो जो पुराने टीचर हैं उनको भी शिक्षा नीति बनाते समय उनको भी लिया जाए, उनके भी विचार लिए जाएं कि क्या जो हम सुधार करना चाह रहे हैं कि जो है वो सुधार शिक्षा के विकास के लिए ज़रूरी है या नहीं। तो जो बेतरतीबे जो बयान हैं या जो बेतरतीब ढंग से नए नए आदेश निकलते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा की गुणवत्ता में बाधक होते हैं। हमें शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों को सौंपने पर विचार करना चाहिए। स्कूल विभागों में वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर जो है विशेष रूप से पूर्व शिक्षकों को मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस फील्ड में उन्होंने काम किया है उसका अनुभव जो है, जो कमियां वह महसूस करते हैं, अगर उन कमियों को ध्यान में रखते हुए अगर हम कोई डिसीजन लेंगे तो शायद ही गुणवत्ता में बेहतर परिवर्तन होगा। अंत में काम के माहौल की अगर हम बात करें तो बात यह है कि किसी भी अन्य पेशेवर की तरह ही शिक्षक भी अपने काम की जगह सम्मान के हकदार है। लेकिन हो क्या रहा है, शिक्षक का सम्मान करने के बजाय हर तरह से शिक्षक अपमानित किया जा रहा है। चाणक्य ने भी कहा है कि अगर शिक्षक या गुरु अगर अपमानित किया जाएगा तो क्या ये देश आगे बढ़ पाएगा? नहीं ना। तो उसी तरह से बात अगर हम करें तो दूर दराज के स्कूलों में जो शिक्षक आते हैं किसी तरह से अपनी सुविधा स्वयं करते हैं, क्योंकि शिक्षक के लिए कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं होता है। अपना हर काम वो स्वयं करते हुए अपनी परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाते हुए अगर वो शिक्षक क्लासरूम में जाके कुछ पढ़ाना चाहे तो उसका माहौल कौन क्रिएट करे? सबके जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमें शिक्षा में सुधार लाना है तो उसके लिए जो है सबको आगे आना होगा, क्योंकि शिक्षा की जो दुर्दशा है वो अकेले शिक्षक जिम्मेदार नहीं है। शिक्षक की भूमिका किताबों को पढ़ाने भर से कहीं अधिक होती है, क्योंकि शिक्षक एक मार्गदर्शक होता है, एक प्रेरणा स्रोत होता है। बच्चे सबसे ज़्यादा अनुसरण अपने शिक्षक का करते हैं। वह न केवल भविष्य के कौशल का निर्माण करते हैं बल्कि राष्ट्र के मूल्यों को भी आकार देते हैं। इसलिए हमारे युवाओं के बीच शिक्षण को पसंदीदा पेशा बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए और हर स्तर पर समाज के हर व्यक्ति को इस महायज्ञ में अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि शिक्षक को दोषी ठहरा के हम शिक्षा में सुधार नहीं ला सकते हैं। सबकी अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर बच्चे हैं, बच्चे के माँ बाप की भी अपनी जिम्मेदारी होती है, सरकार स्तर से भी अपनी एक जिम्मेदारी होती है, या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो नए नए अनुभवहीन ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनको ये नहीं समझ में आता है कि किस तरह की सुधार की ज़रूरत है, फील्ड में क्या काम है, या आप कमरे में बैठ के जो नीति नियंता हैं उनको कहीं ना कहीं जो हमारे पुराने शिक्षक हैं उनसे भी सलाह ले करके लिए गए डिसीजन में शामिल करना चाहिए। तभी हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था सही तरीके से सुधर सकती है। तो शिक्षक की भूमिका अपने आप में महान है ही। कलाम जी भी अपने प्राथमिक के शिक्षकों
से ही प्रेरणा लिए थे और उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त भी किया। तो उसी तरह से अगर शिक्षक की जिम्मेदारी है, तो शिक्षक की जिम्मेदारी के साथ साथ समाज के हर तबके की जिम्मेदारी है कि शिक्षा में सुधार कैसे किया जाए, ना कि छिद्रान्वेषण किया जाए। तो मित्रों, ये जो आज ये नया टॉपिक हमने लिया, कहीं ना कहीं मन व्यथित था कि जो है ये शिक्षा व्यवस्था को किस तरह से डोमिनेट किया जा रहा है, वो ठीक नहीं है। और महज ये जिम्मेदारी केवल शिक्षकों पर दे दिया जा रहा है कि जो भी शिक्षा की गुणवत्ता में ह्रास हो रहा है, महज उसके लिए शिक्षक ही जिम्मेदार हैं, तो ये कतई सही नहीं है। हर स्तर पे हर व्यक्ति को शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रयास करना चाहिए और उसे आगे बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति को अपने अपने स्तर से प्रयास करना चाहिए। तो ठीक है मित्रों, ये तो आज की बातें हुई, बहुत ज़रूरी बात थी और अच्छा लगा इन सब बातों को आपसे शेयर करके। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को प्रोत्साहित करें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें और फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कुछ अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।